जी आपसे मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी क्योंकि इस बार 8 सोमवार पड़ रहे हैं। आमतौर पर सावन के महीने में 4 सोमवार होते हैं और उन 4 सोमवारों पर हम पूजा अर्चना करते हैं। क्या कोई खास सोमवार इस बार पड़ रहा है जिसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है? जी नमस्कार और सभी दर्शकों को श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं भगवान भोलेनाथ की और भगवान श्री हरि विष्णु की परम कृपा प्राप्त हो, क्योंकि यह मलमास का महीना भी इसी श्रावण के साथ जुड़ रहा है। अर्थात भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि मलमास महीना जिसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है उसके स्वामी होते हैं श्री हरि विष्णु। श्री हरि विष्णु की भी कृपा प्राप्त होगी और भगवान शिव की कृपा तो प्राप्त होगी ही होगी। तो इस महीने में श्रद्धा भाव के साथ भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें। अब बात आती है कि सोमवार की स्थितियां। तो इस बार चूंकि मलमास हो रहा है तो 8 सोमवार प्राप्त हो रहा है और 9 मंगला गौरी व्रत मिलेगा। तो किसमें महत्वपूर्ण है? सावन का प्रत्येक सोमवार अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने श्रावण का सोमवार व्रत किया था, तभी भगवान भोलेनाथ प्राप्त हुए थे, उनको वर के रूप में प्राप्त हुए थे। तो इसलिए जो कुंवारी कन्याएं हैं या जिनके जीवन में वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चलता है या अवरोध की स्थिति है, विवाद की स्थिति है, वे लोग श्रावण का सोमवार व्रत अगर करते हैं, माता पार्वती सहित भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात, इस बार जो शुरुआत हो रही है मंगलवार के दिन शुरुआत हुई है, मंगला गौरी व्रत के दिन से आरंभ हो रहा है। तो पहली बात तो हनुमान जी महाराज की कृपा, भोलेनाथ की कृपा और पुरुषोत्तम मास होने के कारण भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो रही है। अब सोमवार की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे सोमवार में अमावस्या हरियाली शुद्ध मलमासीय सोमवार प्राप्त हो रहा है तीसरे सोमवार को 24 जुलाई 2023 को, और चतुर्थ सोमवार को प्रदोष व्रत प्राप्त हो रहा है। ये दो ऐसे शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं जो प्रत्येक माह में पूजन किया जाता है, लेकिन श्रावण में इसका महत्व बढ़ जाता है। तो इस दिन करना क्या रहता है? देखिए, ग्रहों की शांति के लिए, ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए भी हमें भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। इससे श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। चाहे वो राहु हो, केतु हो, शनि हो, सभी प्रकार का जो इनका अरिष्ट फल है और जो शुभ कारक ग्रह है उनके बलों में सकारात्मकता में वृद्धि हो जाती है भगवान शिव की उपासना करने से। साथ ही साथ हमारे जीवन में आर्थिक समृद्धि, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक कृति प्राप्ति के लिए, यश कृति की प्राप्ति के लिए, संतान की उन्नति के लिए, विद्याधन के लिए, अर्थात सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस महीने में अगर पूजन करते हैं तो सहज रूप से प्राप्ति हो जाती है। अब क्या भगवान शिव को अर्पित करें कि हमें अभिष्ट की प्राप्ति हो रही है? जैसे अगर हमें पुत्र की कामना है, सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति की कामना है, तो दूध भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। शत्रुओं के विनाश करना है, अगर शत्रु से बहुत परेशान है तो ऐसी स्थिति में तिल चढ़ाइए, सरसों चढ़ा दीजिए, तो इससे भी नकारात्मकता खत्म होती है, शत्रुता कम होती है। घृत की धारा अगर भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो वंश में वृद्धि होती है, लेकिन जलधारा अगर अर्पित करते हैं तो सुखों में वृद्धि होती है और संतान में वृद्धि होती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए आप भांग, बेलपत्र, धतूरा इत्यादि भी चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है, शत्रुओं का भी विनाश हो जाता है। गंगा की जलधारा चढ़ाने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, साथ ही साथ सभी प्रकार की मनोकामनाओं की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह आप अपने अभिष्ट की प्राप्ति कर सकते हैं और साथ ही साथ ग्रहों के लिए भी अच्छा कर सकते हैं। इस महीने में अगर आप भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जप करें, क्योंकि पंचाक्षर मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां हैं। इसमें अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद से उत्पन्न ओम के साथ साथ पंच इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए, कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए और पंचभूतों के नियंत्रण के लिए, पंच यज्ञ के नियंत्रण के लिए, सभी प्रकार के कामनाओं की पूर्ति के लिए यह मंत्र स्वयं सिद्ध है। ओम नमः शिवाय मंत्र का खूब जप करिए। महामृत्युंजय मंत्र का भी अनुष्ठान विशेष रूप से किया जा सकता है।